You are welcomed in Simam English Mentor. Today I am going to tell position of adverbs part 3rd. Position of adverbs part 3rd. क्योंकि इसके पहले पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ। इसके पार्ट 2nd में मैंने केवल एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन बताया हूँ। इसमें मुझे इस वीडियो में एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में बात करनी है। शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, आज तक मैंने अब तक कुछ कहा नहीं। 200 से ऊपर वीडियो मैं तैयार कर चुका हूँ। कभी भी शुरू में ये नहीं कहा कि आप लोग इसे पढ़ते रहिए और इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोग पढ़िए और मेरी यही कामना है या यही मेरी आशा है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। ये कहना ना पड़े, ये कहने की बात नहीं है कि सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पर ये बनता है। ठीक है, ठीक। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, रूल नंबर 11 बता चुका हूँ, 12 है। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, या इसको हम डिग्री भी कहते हैं। जैसे अरे पढ़ा चुका हूँ कि एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से हैं, फिर 2-4 नाम दे दे। जैसे टू, वेरी, मच, क्या है, यही ना है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। टू, वेरी, मच, ग्रेटली, कंप्लीटली इत्यादि। ठीक है, बहुत है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की हेडिंग में मैंने बताया था, जो इसका काइंड्स प्रकार एडवर्ब का, तो डिटेल में बताया हूँ कितना है, देखिएगा। ये बता दिया कि टू, वेरी, मच, ग्रेटली, कंप्लीटली इत्यादि का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब्स से पहले होता है। ठीक है, मतलब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग जितना भी है, मैं 2-4 दे दिया, का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। ये उसी को मॉडिफाई करता है। आप कह देंगे जिसको मॉडिफाई करे, अरे मॉडिफाई तो करता ही है। जितने भी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी मॉडिफाई करता है किसको, जिसके पहले वो होता है, जानते ही हैं। जैसे TOO के बारे में, पहला शी इज टू थीन। देखा, ये थीन क्या है, एडजेक्टिव है। टू हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी देख ही रहे हैं। ठीक, तो कहने के मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले मैं कर दिया। दूसरा दूँ, शी रन्स वेरी फास्ट। शी रन्स वेरी फास्ट क्या है, ये फास्ट एडवर्ब है। और क्या है ये हमारा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अरे फास्ट जो है एडवर्ब ऑफ माइनर है, बताएंगे। एडवर्ब ऑफ माइनर मतलब इस एडवर्ब से पहले वेरी है, मतलब वेरी बहुत तेज। कहने का मतलब कि फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। क्या नियम है कि इनका प्रयोग
एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। हो गया, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले। जानते ही हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन सबको मॉडिफाई करता है, केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके। ठीक है, ये भी है। आप आगे देखें। ही इज टू इंटेलिजेंट, देखा, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। आइए हमारा जानिए गया कि एडवर्ब है जो पढ़ा रहा हूँ। और दो चार दे दें। रंजीता इज वेरी क्लीवर, बहुत प्रयोग होता है। हाँ, द फॉक्स वाज वेरी क्लीवर, लोमड़ी बहुत चालाक थी। ठीक है, तो यहाँ रंजीता इज वेरी क्लीवर एडजेक्टिव, और वेरी जानी गए क्या है, लिख रहे हैं एडवर्ब। अब एक बात और लिख दूँ, कंप्लीटली का प्रयोग करा दूँ। माई वाइफ इज completely upset. My wife is completely upset. देखा, upset एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये 5 एग्जाम्पल्स के जरिए बता दिया कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या डिग्री का प्रयोग एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ खास बात है। एनफ ऐसा एक वर्ब है, एडवर्ब है जिनका प्रयोग एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद होता है, जिसको वह मॉडिफाई करता है। और इसी में नोट के अंतर्गत लिख देते हैं। भी खास बात को नोट में करके लिखा जाता है ताकि याद रहे, क्योंकि अपोजिट भी है, आप इसको अपवाद भी कह सकते हैं, लेकिन अपवाद क्या हम नोट में ही करके लिख देते हैं। नोट, एनफ ऐसा एडवर्ब है, मैं शुरू में बताया भी था, एनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, एडवर्ब के बाद होता है, जिसको वह मतलब एनफ मॉडिफाई करता है ठीक। अरे मॉडिफाई तो करते ही एडवर्ब, लेकिन लिख दिया कि भाई उसके बाद होता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। अब एनफ की बात आए, क्योंकि यह नियम से थोड़ा हटके है, केवल एनफ ही ऐसा है। मैंने कहने का मतलब कि एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में एनफ ही एक ऐसा है जिनका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। जैसे सुशीला इज रिच एनफ टू बाई दिस कार। ठीक है, सुशीला इज रिच एनफ। रिच जानते हैं एडजेक्टिव है, एनफ हो गया एडवर्ब। ठीक, एनफ एडवर्ब आप क्या है, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी है। तो सुशीला इज रिच एनफ टू बाई। याद रहे मैं इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ा रहा था, तभी बताया था कि एनफ के बाद पराया टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, देख रहे हैं ना, टू बाई। तो सुशीला इज रिच एनफ टू बाई दिस कार। इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनी है, मतलब एडजेक्टिव के बाद हमारा एडवर्ब है। ठीक, दूसरा लेते हैं।
ही इज वेल इनफ टू टीच अस। क्या? ही इज वेल जानते हैं कि ये एडवर्ब होता है, फिजिकली हम अच्छा रहते हैं तो वेल कहते हैं, ओके। और एनफ जानते हैं कि एडवर्ब है, अरे ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब हो गया। तो ही इज वेल एनफ टू टीच अस। देख रहे हैं कि एनफ के बाद जो है चाहे पहले एडवर्ब एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ठीक है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा इन्फिनेटिव के लिए कि एनफ जहाँ आ रहा है इसके बाद तो क्या है, ही इज वेल एनफ टू टीच अस। वह हमें पढ़ाने के लिए अच्छी तरह क्या है, पर्याप्त मात्रा में अच्छी, फिजिकली सही है। जिसे मैं कहूँ आई एम वेल एनफ टू टीच यू, ठीक है। तो एनफ कैसे हो गया कि एनफ ऐसा एडवर्ब है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद होता है, अन्यथा क्या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किया जाता है। रूल नंबर 12 समाप्त। और रूल नंबर 13 पर आइए। रूल नंबर 13 है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में मैंने बताया है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन कौन से होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स के ये टाइप्स हैं, उसी में मैंने बताया था क्या कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, हिदर, अरे हाँ चलिए, हिदर, दिदर, इधर उधर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एवरीवेयर, ठीक है, ये सब है। का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग जो भी है देखना है, डिटेल में देखिए कितना है। का प्रयोग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है, या सेंटेंस के लास्ट में होता है। इसको खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सब गलती होती है। टेंस पढ़ लेते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं, सब जान जाते हैं, लेकिन यही सब गलती एडवर्ब बहुत बने रखता है। कंजक्शन भी आसान होता है, जोड़ने का काम करता भी अंदर है, लेकिन एडवर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे करना है इसको ध्यान देना है। इस पोजीशन को ध्यान से देखिए। तो कहा कि प्रयोग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। एग्जाम्पल खूब जानते हैं आप, जैसे शी गोज देयर, वह वहाँ जाती है, ठीक है, ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अरे हियर, वहाँ, यहाँ, है ना, है ये अंदर है, दूसरा लेते हैं। शी कम्स इन, शी कम्स इन, ये भी जानते हैं कि इन यहाँ प्रीपोजिशन नहीं, इन क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, इसलिए कि यही इनके पहले कोई इनके बाद कोई नाउन हो तो ये प्रीपोजिशन हो जाता है। तो सी कम्स इन, वह अंदर आती है, ठीक। सर दे गो, दे गो, वेंट टू दिल्ली। ये कहे कि दे हमको क्या लेना है, हमको एडवर्ब को लाना है, तो दे वेंट देयर, ये सही चलेगा, ठीक है। दे वेंट देयर, एक एवरीवेयर कर दे। द वाइंड एग्जिस्ट्स, एवरीवेयर, एवरीवेयर। देखा कि इनका प्रयोग जो है लास्ट में हो रहा है। इन है, देयर है, देयर है, हियर का प्रयोग नहीं हुआ है कि हियर का भी कर देते हैं। रवि केम हियर, ठीक है, रवि केम हियर, रवि यहाँ आया, देख लिया ये। तो कहने का मतलब कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का
में का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। और वर्ब देख रहे हैं, जितना भी वर्ब है जो देख रहे हैं सब जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब जितने भी हैं देख रहे हैं, गो जो है, कम है, वेंट है, अरे लिव भी होता है। जैसे कह दें कि द सेंट लिव्ड देयर, साधु वहाँ रहता था, ठीक है, या देयर लिव्ड सेंट देयर। तो कहने का मतलब कि ये वर्ब के तुरंत बाद है, मैंने लास्ट में ही है, वर्ब के तुरंत बाद या लास्ट में, ठीक है। अब जो है इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करें, टाइम लिख दें यहाँ और ये सब मिटा दें, इसमें कुछ नहीं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में अब जानते हैं। एक तो जो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ये सब क्या है? लेट, ये सही टाइम है। तो टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, टुमारो, लेट, लास्ट ईयर, मंथ, ये सब जानते हैं, ठीक है। के बाद का प्रयोग यही ना है, हमको मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग देख रहे हैं, ये लिख दीजिए कि याद रहे और खुजना खुजिएगा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, पहला शी केम यस्टरडे, ठीक है, शी केम यस्टरडे, वह कल आई। यहाँ क्या है, अरे हियर भी लिख सकते थे प्लेस, लेकिन हमको नहीं बताएंगे, इसका भी टर्न है कि कैसे प्रयोग होगा। तो शी केम ही यस्टरडे, वह कल आई, ठीक। ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वर्ब देख ही रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। मिसाल है, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। देखा, लास्ट ईयर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो कहने का मतलब कि दे वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। देख रहे हैं कि वेंट वर्ब यहाँ है, दिल्ली भी एडवर्ब ही है, स्थान है, टू दिल्ली भी स्थान है, ठीक है। लेकिन हम ये प्लेस हो गया, हमको क्या बताना है? ये सेंटेंस के लास्ट में, मैंने कहा कि सेंटेंस के लास्ट में होता है, या तो वर्ब के तुरंत बाद हो गया या सेंटेंस के लास्ट में। नियम है कि सेंटेंस में बताएंगे कि प्लेस और क्या है, टाइम है तो पहले प्लेस प्रयोग किया जाता है, ये प्लेस है, ये भी एडवर्ब है। चलिए, दी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसमें रूल है, नियम है, बताएंगे आपको, एक वीडियो में वही रहेगा कि हाँ तीनों एक साथ हैं तो कैसे इनका सीक्वेंस है, ठीक। और जो है और कोई ले लें, शी कम्स लेट, देखा, कम्स वर्ब और लेट एडवर्ब हो गया। अरे वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। शी कम्स लेट, वह देर से आती है। तो इस प्रकार इसमें बता दिया कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है, आप हमेशा प्रयोग करते हैं, ये कहना नहीं, ऐसा प्रयोग आप हमेशा करते हैं। एक और भी लिख दें, शी विल कम टुमारो,
टुमारो भी हो जाए, कम से कम जो लिखे हैं वो हो जाए, ठीक है। शी विल कम टुमारो, कम के बाद है क्या, टुमारो हमारा वर्ब है और टुमारो हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस ए टाइम, आप है ये, ठीक। इस प्रकार एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बता दिया। अब बारी आती है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में बता दें कौन, अरे जानते ही हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन है, हार्ड है, फास्ट है, लविंगली है, स्वीटली है, यही ना सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, काम करने का ढंग, विधि, तरीका। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर जैसे फास्ट, हार्ड, फास्ट, केयरफुली, लविंगली, यही है फास्ट, हार्ड, केयरफुली, यही एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। मैंने और बहुत से हैं, डायरेक्टली इत्यादि का प्रयोग, जैसे मैं बताया हूँ ठीक उसी तरह सबका क्रम एक है, वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के बाद या सेंटेंस के, देखिए रूल नंबर 13, 14, 15, मतलब ये तीनों एक ही टाइप के हैं। केवल लिखना जरूरी है कि एग्जाम्पल्स देना है। इन तीनों का प्रयोग सेंटेंस के बाद, वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे प्रयोग कीजिए, रोज प्रयोग करते हैं, शी रन्स फास्ट, हमेशा प्रयोग होता रहा। ये फास्ट रन्स वर्ब है और फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरा, ही वर्क्स हार्ड, देखा हार्ड क्या है, आगे हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये वर्क्स वर्ब है, देख रहा है। ये हो गया। अब केयरफुली के करा लें, द ओल्ड मैन वॉक्स केयरफुली, देखा, द ओल्ड मैन वॉक्स केयरफुली, वॉक्स जो है वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब, और केयरफुली क्या है, हमारा एडवर्ब है। कहने का मतलब जितना भी अब तक बताया सारे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद बताया, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद का मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, सबके बारे में बता दिया। तो रूल नंबर 13, 14 और 15 में मैंने यही बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है, यही मैं बताया। और इस सभी का मिलाकर ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए हो गया। और रूल नंबर 16 इस सबको बताएंगे तीनों का। रूल नंबर 16, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो भी पढ़े हैं के बाद का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में भी होता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम तथा एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम जो है वर्ब तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ट्रांजिटिव नहीं बोल रहा हूँ। वर्ब प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जान गए क्या है
लिख दे रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब। छोड़िए, उससे मतलब जान गए हैं आप कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। तीनों का ले लिया एक में, तीनों का सेपरेटली बताया अलग अलग नियम, और तीनों के में ले लिया कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइप तथा एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। जैसे एक जो है हम प्लेस का ले, शी कॉल्ड मी हियर, देखा कॉल्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, हियर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक एग्जांपल देंगे, ठीक। सी कॉल्ड मी हियर, सी क्या हो गया? तो मतलब एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद भी है। इसके पहले एग्जांपल्स में दिया हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब का कि ही गोज देयर, सी कम्स हियर, यही बताया हूँ। आगे अब दूसरे के बारे में बता दें, टाइम के बारे में। एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग यूट्यूब, आई एम प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज, VIDEO, ठीक है। दिस ईयर, देखा आई एम प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज दिस ईयर, आई सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक। यूट्यूब वीडियोज ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? दिस ईयर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम। देखा आई एम प्रिपेयरिंग यूट्यूब वीडियोज दिस ईयर, हो गया ना क्लियर? मैं इस बार से, समय है ये, टाइम है, मैं इस बार से यूट्यूब वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक। अब आगे देखिए, टाइम भी हो गया, प्लेस भी हो गया। अब लेते हैं, क्या लेना है? एडवर्ब ऑफ माइनर। माई मदर ट्रीटेड मी, माई मदर ट्रीटेड मी लविंगली, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है और हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, लविंगली ले लो भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसमें बता दिया 16वें रूल में कि तीनों के बारे में है। वो तीनों का एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद होता है, मैंने बताया, या सेंटेंस के लास्ट में होता है। किंतु इन्हीं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम तथा एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही होता है। मतलब तो सी कॉल्ड मी हियर, आई एम प्रिपेयरिंग, ये वर्ब हो गया इतना, एम हेल्पिंग वर्ब और प्रिपेयरिंग मेन वर्ब, कुल मिला के यहाँ तक वर्ब हो गया, आई एम प्रिपेयरिंग। यूट्यूब वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फ्रिज में है दिस ईयर, वर्ब ऑफ टाइम हो गया। माई मदर ट्रीटेड मी, ये वर्ब है और सब्जेक्ट जानते ही हैं, और मी के बाद लविंगली है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे मैं शुरू में कहा कि सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, और जितना भी मैं बताता हूँ उसको मन लगा कर देखते रहिए, जिससे धीरे धीरे आपके पास जो है, मैं रोज़ रोज़ कहता हूँ कि धीरे धीरे आपके पास उतना ही हो जाएगा जितना कि मैं जानता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा होगा।